रंजना जी गोधा मुंबई, मैंने अभी गुवाहाटी बोला, हम लोग नोएडा जो से है परिवार रिटायर था। हो गए हैं और हमारे संघ के लोग भी काफी लोग जो थे सब रिटायर हो गए हैं, लेकिन सबके पास पैसा है, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसा ना घट जाए उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो उस चक्कर में हम लोग दान नहीं दे पाते हैं और देते भी हैं तो बहुत कम देते हैं क्योंकि भविष्य की चिंता ज्यादा सताती है। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में तो हमें नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। आप भी हमारे नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों की अच्छी व्यवस्था करके जानता है। आप भी हमारे नरेंद्र मोदी हैं। वस्तुतः हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम यदि धर्म से रहित हो जाएंगे तो उस धन की वृद्धि कैसे होगी। पूर्व भाव के पुण्य से तुम्हें धन मिला है, यदि किसान फसल आने पर सारा यदि वो खा जाएगा तो फिर अगली साल क्या खाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा है, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विचारे नहीं। वज्रनाभि चक्रवर्ती के संबंध में ये बात कही, कहीं भरत चक्रवर्ती के संबंध में, ज्यों किसान जगमाए, किसान सबसे पहले फसल आने पर बीज निकाल के रखता है कि ये मुझे खेत में बोना है। दान, बिल्कुल दान का अर्थ है बीज। त्याग और दान में अंतर है। त्याग में वस्तु छोड़ दी जाती, पुनः पाने का भाव नहीं होता। दान पात्र को दिया जाता है और पात्र का अर्थ है बीज। हमारे शास्त्रों में बीज का, पुजवर कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार के अंदर भी इसकी उपमा दी बीज की, खेत और बीज। तो खेत यदि तुम्हारा अच्छा है तो बीज के लिए किसान के समान रहना चाहिए, अन्यथा तो भविष्य की चिंता करते 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 खा लोगे। कितनी देर खाओगे? एक साल की फसल 1.5 साल खा लोगे, एक साल की फसल 1.5 साल खा लोगे। तो महाराज जी, लेकिन हर साल बोते रहोगे तो महाराज जी आजकल रिटायर हो गए ना, अब आमदनी तो है नहीं है, लेकिन अब खर्चे लगे हुए हैं। कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई आपातकाल आ जाए या कोई कुदरत का वो हो जाए तो उसमें उस विषय में तो रखना पड़ेगा ना। या तो कोई ऐसी व्यवस्था है महाराज जी, ये बताओ, एक मिनट महाराज जी, ऐसी कोई व्यवस्था है जो कि अपने पास पैसा रहे और हमारे मरने के बाद में वो सब धर्म का हो जाए या दो बता देता हूँ, दो मार्ग बताता हूँ। हाँ। रिटायर्ड होने के बाद घूमने के लिए पैसा है? नहीं, लिमिटेड है, मतलब जितना तो घूमने घामने के लिए पैसा लिमिटेड है ना, खाने पीने। तो जितना इसके अलावा घूमने घामने के लिए सबके लिए पैसा है, पर दान के लिए साहब हम पेंशनर हैं। नहीं, बाकी अभी ऊटी घूमने जाना हो तो काय का पेंशनर है? अभी कोई विदेश जाना हो घूमने, काय का पेंशनर है? कुछ शौक मौज करना हो तो काय का पेंशनर है? तो ये चीजें सब मायना नहीं रखती, जितनी शक्ति है उतना करना चाहिए। रही बात वसीयतनामे की, तो कानून में ये व्यवस्था है कि वसीयत लिख सकता है कोर्ट में कि जब तक हम जिंदा हैं ये चल संपत्ति मैं बेच सकता हूँ, मैं उपयोग में ला सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद जो मेरी संपत्ति बनेगी बचेगी वो हम फलाने तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पित करते हैं। ये भी लिख सकता है कि मेरी पत्नी है तो मेरी पत्नी के लिए भी जब तक है वो रहेगी, उसके बाद ये तीर्थ क्षेत्र में जाएगी। ये भी वसीयतनामा हो सकता है। ये भी वसीयतनामा हो सकता है कि अपने बेटों को वसीयत देते समय, बेटा यदि मैं आकस्मिक मर जाऊं तो मेरी संपत्ति जो है, मेरी जो पेंशन है, जो भी संपत्ति है, उसका इतना भाग आपको दान में देना है। तो तरीके बहुत सारे हैं, बहाना ना हो तो तरीका तो निकल जाएगा। इसके अलावा भी कोई हो तो अलग से मिलना, बहुत कानून निकाल दूंगा।